भाई आज की शुरू में बात करें कि अगर आपने भी किसी भी बैंक का यहाँ पे अगर क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रखा है एंड किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से या फिर किसी अदर प्रॉब्लम से अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भर पा रहे हैं एंड उसमें आपके हैवी चार्जेस लग रहे हैं, यानी हर महीने आपका लेट पेमेंट्स प्लस फाइनेंशियल चार्जेस लग रहा है, तो उसको कैसे आप रिमूव कर सकते हो। तो ये पर्पज़ तो भाई बेसिकली मैं बता रहा हूँ कि इस ट्रिक से आप अपने जो चार्जेस है उसको रिमूव कर सकते हो। बट अगर आपको क्या हैवी चार्जेस है तभी आप ये ट्रिक अप्लाई करना एंड इस केस में 100% है कि आपके जो चार्जेस है रिमूव हो जाएंगे। क्योंकि रिसेंटली हमारे एक दोस्त के साथ हुआ था कि आप लोग भी जानते हो कि अगर आप कोई भी बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो, अगर आप उसको पेमेंट नहीं करते हो ऑन टाइम, तो इसमें आपको हर महीने के हिसाब से 2 से 3% तक का इंटरेस्ट लगता है। साथ ही साथ इसमें आपको लेट फीस लगता है। एंड अभी न्यू रिसेंटली जो लॉन्च हुआ है HDFC बैंक की तरफ से यहाँ पे, उसमें क्या होता है कि आपको फाइनेंस चार्ज करके दिखाया जाता है कि जो ये फाइनेंस चार्ज आपको लग रहा है। तो रिसेंटली हमारे एक फ्रेंड है, उनको यहाँ पे टोटली 10,000 रुपये तक का यहाँ पे लेट पेमेंट लगा था। एंड इन्होंने क्या किया था, दिसंबर महीने में समझ लीजिए कि 3 महीने पहले अपना 1 लाख रुपया पूरा यूज़ कर रखा था। उसके बाद इन्होंने हर महीने बस आपका मिनिमम ड्यू 5,000 रुपये पे कर रहे थे, जो कि इनका ऐसे पकड़ सकते हो इनका ओवर ड्यू के साथ ही इनका चार्जेस लग रहा था। मतलब ये 5,100 रुपये ये हर महीने पेमेंट कर रहे थे, जो कि इनका प्रिंसिपल अमाउंट भी आउटस्टैंडिंग से कम नहीं हो रहा था। जस्ट इनको मिनिमम ड्यू बताया जा रहा था। हर बार बैंक की तरफ से कॉल आता है कि सर आप मिनिमम ड्यू इतना पे कर सकते हो। तो इससे क्या होता है, बैंक वाले इनसे ऑलरेडी 10,000 लूट चुके थे। सेकंड, उसके बाद इन्होंने 2 महीने बाद मुझे कॉल किया, भाई इस महीने मुझे बहुत ज़्यादा चार्जेस लग रहे हैं, मैं हर महीने 5-5 हज़ार भर रहा हूँ, मेरे पास जितना हो रहा है भरते जा रहा हूँ, फिर भी ये मिनिमम ड्यू भी कम नहीं कर रहे, ना ही यहाँ पे टोटल अमाउंट। तो मैंने उनको समझाया, देखो भाई सबसे पहली चीज़, अगर आपने 1 लाख यूज़ कर रखा, सेकंड महीने जब आपका बिल जनरेट होता है ना 1 लाख से ज़्यादा का होगा, तो आप पहली चीज़ तो आप ओवर लिमिट पे चल रहे हो, तो मतलब आपको हर महीने ओवर लिमिट चार्जेस देना पड़ेगा। सेकंड चीज़, आप लेट पेमेंट कर रहे हो तो लेट फीस लगेगी। उसके बाद अब क्या हुआ कि जब आप पूरा पेमेंट नहीं करते हो तो उसमें आपको 2 से 3% तक का इंटरेस्ट लगता है। HDFC बैंक क्या करता है, फाइनेंस चार्ज में काउंट करता है, जो कि यहाँ पे फाइनेंस चार्ज लग रहा है। तो मैंने उनको जस्ट उनके बोला कि भाई आप अपना जो HDFC का माई कार्ड है उसको लॉगिन करके भेजिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जहाँ पे बताया जाए 1,10,988 रुपये प्लस 94 पैसे टोटल आउटस्टैंडिंग है, जो कि अवेलेबल लिमिट में सेम इतना दिखा रहा है क्योंकि ये ओवर लिमिट जा चुकी है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड अगर मैं बात कर लूँ इसके कार्ड के बारे में, तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो बताया जा रहा है कि मिनिमम ड्यू 12,557 रुपये, मतलब इनको बार बार फोर्स आ रहा था। इसके लिए इनके घर पे जो बंदा विजिट कर चुका था, मतलब तब जाके इन्होंने मुझे बताया भाई इतना ड्यू चल रहा है, उससे पहले नहीं बता रखा था। तो जैसे कि इनको पता था कि मैं HDFC में वर्किंग हूँ, तो भाई थोड़ा बहुत तो मतलब नॉलेज ले रखा हूँ। तो इन्हें लास्ट अगर आप देखोगे यहाँ पे पेमेंट है तो 5190 रुपये इन्होंने 14 फरवरी को करा था, जो कि वैलेंटाइन डे काउंट कर सकते हो, मतलब फरवरी एंड 14 मार्च चल रहा है। तो समझ सकते हो कि इतना पे करने के बाद भी इनका जो आउटस्टैंडिंग कम नहीं हुआ था। एंड उसके बाद अगर यहाँ पे देखोगे तो पहले मैं रिवर्सल आपको दिखा रहा हूँ, 1,300 रुपये जो है लेट पेमेंट फीस रिवर्सल हुआ। सेकंड यहाँ पे देखोगे रिवर्सल फॉर फाइनेंस चार्जेस जो 3,578 रुपये एक बार का है। सेकंड हुआ 3,792 रुपये एंड 1,300 लेट पेमेंट जो 2 बार लगा था इनका, मतलब 2 महीने में इनका लेट पेमेंट लगा था। फाइनेंस चार्ज जो है जितने आपके अमाउंट होते हैं उस पर बढ़ते जाते, देख सकते हो पहली बार इनको 3578 लगा था, सेकंड बार में 3792 रुपये। एंड ये देख सकते हो सब के सब रिवर्स है, यहाँ पे आपको दिखाएगा REB, मतलब रिवर्सल है ये चीज़। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना तो भाई इस बंदे का जो अभी आउटस्टैंडिंग देखोगे ना, तो मैं आपको दिखाना चाहूँ तो 1,118 रुपये यहाँ पे टोटल 18 रुपये, मतलब 1,01,18 रुपये से इनका ड्यू चल रहा है। बाकी जो तो मैंने रिवर्स से करा ली, मतलब आपने स्टार्टिंग में देखा होगा तो 10,988 रुपये थे, मतलब टोटल 1,10,988 रुपये से इनका था, जो कि 10,000 ओवर लिमिट पे चल रहे थे। तो अब बात कर लें कि इसको कैसे मैंने रिवर्सल करा। तो जब ये इनके घर पे बंदा विजिट किया था ना, मैंने उससे कंटेक्ट करा कि भाई मेरे जो चार्जेस है रिमूव करा दो, तो मैं पेमेंट कर देता हूँ ऑन कॉल, पूरा का पूरा कर दूंगा। तो ये चीज़ के लिए वो एग्री नहीं हुआ कि हम नहीं कराएंगे। तो बोला हमारे मैनेजर से बात कर लो, ये ऐसा नहीं होता है, आपने यूज़ किया तो पे करना पड़ेगा, लेट कर रहे हो तो भाई उसके लिए चार्जेस तो लगेंगे। क्या क्या इनके जो कॉल करते हैं उस बंदे से मैंने बात करा था, तो वो भी मतलब इरिटेट कर रहा था कि नहीं आपको भरना ही पड़ेगा, नहीं करेगा तो हम आपके घर पर विजिट करा देंगे। तो मैंने उससे एक ही चीज़ पूछा कि देखो भाई DRA का कोर्स करा है, क्योंकि DRA के बिना आप रिकवरी नहीं कर सकते हो, और इसमें कस्टमर आपको टाइम देता है कि कितने समय में पे कर सकता है। तो मैंने बोला कि भाई मैं 29 से पेमेंट कर दूंगा, मैंने मेल कर रखा है चार्जेस रिमूवल के लिए, 22 तारीख को ही कॉल आया था। तो फिर भी एग्री नहीं कर रही थी। मैंने बोला कि भाई ये पहली चीज़ तो ये आपको पता है, ये कॉन्फ्रेंस कॉल पे मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको कॉन्फ्रेंस कॉल पे अलाउ ही नहीं करता, तो आप कैसे मुझसे बात कर रहे हो। बस इतने भी समझते वो बंदी जो है थी, भाई सब टेंशन में आ गई कि मतलब इस बंदे के पास तो 100% नॉलेज है तभी ऐसा बोला। तो लगी मेरे दोस्त को मतलब ब्लेम करने की, देखो इसलिए मैं बात नहीं कर रही थी, आपके कहने पे आपके दोस्त से बात कर ली तो आप ये कह रहे हो कि ऐसा वैसा है। मैंने अपने दोस्त से बोला था सीधा मेरा नाम बता दे कि ये बंदा यूज़ किया, यही पे करेगा। तो उस केस में मैंने उससे सीधा बोला कि एक काम कर, अपने मैनेजर से बात करा। तो वो बंदी कोई राजीव नाम था, जो कि HDFC के ब्रांच से हैं। तो उनसे मैंने बात करा, उनको मैंने बोला भाई देखो 29 को मेरी सैलरी आ जाएगी, मैं पूरा का पूरा क्लियर कर दूंगा। तो उन्होंने बोला क्या प्रूफ है कि आप कर दोगे, अगर सैलरी नहीं आई तो आप बोलोगे नहीं करना। मैंने बोला सीधी सी बात है, सैलरी नहीं आएगी तो 40 पर आपको 100% तो नहीं तो 40% या 50% कर दूंगा। तो उन्होंने बोला ठीक है सर, मैं आपका 29 यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ कि आप पेमेंट करने के लिए रेडी हैं।
तो आज से पहले आपका विजिट नहीं होगा। तो मैंने बोला भाई उससे पहले ही करा देंगे। तो मैंने क्या करा 22 को यहाँ पे मेल करा कि प्रॉपर HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट को मुझे ये चार्जेस रिमूवल करना है। हैवी चार्जेस लग चुके हैं जो कि मेरा कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम था। अगर चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ से जाके सेम चीज़ आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे मैंने कार्ड नंबर या फिर डिटेल्स नहीं डाला कि जिससे आप किसी भी बैंक में ये चीज़ मेल कर सकते हो। क्योंकि मैंने उसमें ये भी नहीं मेंशन किया कि इस बैंक के लिए मेल है, कि इन्होंने देखा फरवरी महीने के जो चार्जेस लगे थे 5,000 के अलावा इनके पास 1,000 कुछ रुपये था, वो चीज़ इनको भरना पड़ेगा। ये स्टैंडिंग में लास्ट के 2 महीने के जितने भी थे रिवर्स हो गए। तो ये चीज़ तो उनका हो गया कि भैया अब देख रिवर्स है, तो मैंने आपको दिखा दिया। अब इनका मेल भी देख सकते हो, यहाँ पे प्रॉपर मेंशन है कि लेट फीस कितना रिवर्स हुआ है एंड यहाँ पे फाइनेंस चार्ज आपका कितना रिवर्स हुआ है। ये चीज़ दोनों चीज़ कंफर्म करने के बाद मैंने इसमें 40% पेमेंट करा दिया। तो भाई आप लोग भी अगर आप इस ट्रैप में फंस चुके हैं, अगर हैवी चार्जेस आपके क्रेडिट कार्ड में लग रहा है, तो आप इस भी ट्रिक को फॉलो करके अपने जितने भी चार्जेस है उसको 80 से 90% तक आप रिमूव करा सकते हो, जो कि बेसिकली 10 से 12% तक रह जाते हैं। क्योंकि अब मिनिमम बात करूँ तो चार्जेस के 10 से 12%, ऐसा नहीं कि आपकी टोटल अमाउंट का 10 से 12%। तो चार्जेस मान के लिए अगर आपका 1,000 लगा है आप तो उसको 100 रुपये तक करा सकते हो, 10,000 लगा तो 1,000, मतलब वही 10% आप मान के चलिए। जिससे मेरे दोस्त की भाई बहुत ही ज़्यादा हेल्प, क्योंकि ये यहाँ तक एग्री हो चुका था कि जब इसके घर पर बंदा विजिट करा था ना, तो ये इसके अंदर एग्री हो गया था मुझे ये पे करना है किसी भी हालत में। तो मैंने बोला भाई वेट कर ले, जैसे इतना दिन वेट किया, अब तो विजिट हो ही गया, 2 से 3 दिन का समय थे, मैं इसको रिमूव करा देता हूँ गारंटी के साथ। अब जैसे इसका रिमूव हो गया ना, सेम चीज़ अब ये मुझे मैसेज कर रहा है कि भाई मेरा क्रोटक अभी ओवरड्यू चल रहा है। जस्ट मैंने 1800 यूज़ किया था, उन्होंने 20 मतलब 2022 रुपये का बिल जनरेट कर दिया। तो समझ सकते हो, मतलब एक का रिमूव करो तो सेम चीज़। मैंने उसको बोला एक काम कर, कॉपी पेस्ट मार दे, हो जाएगा। सबसे अगर इस वीडियो पे अगर HDFC भाई चाहे तो स्ट्राइक ले सकता है, क्योंकि ये इनलीगल में आएगा कि आप हमारे चार्जेस से जो है यहाँ पे रिड्यूस करवा रहे हो। क्योंकि ये वीडियो जो है भाई इस पर HDFC देख के कॉपीराइट मार सकता है, क्योंकि इस वीडियो पे जो मैं बताने वाला था ना, तो आप समझ सकते हो, क्योंकि हैवी चार्जेस थे जिससे HDFC बैंक या अदर बैंक की कमाई होती है। अगर आप उनके चार्जेस ही हटवा दोगे तो भाई इसमें थोड़ा बैंक एक्शन ले सकती है। तो गाइस आई होप अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।